हैं। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खड्डी में एक तबाहकुन खुदकुश बम हमला हुआ है, जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी। मेजर सैयद मुईज अब्बास शाह ये शहीद हो गए। हमले को हालिया महीनों में शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले मोहलक तरीन हमलों में सबसे बड़ा खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। समाचार आए हैं, ये आज सवेरे की बात है, आज सवेरे की बात है, और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब कि 16 फौजी तो मारे गए और 16 डेड ऑन द स्पॉट एंड 29 इन क्रिटिकल कंडीशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो भाई पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, 25 या बाद में शायद 26 हो गया था। तो भाई अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद से करीब 250 तो जा चुके हैं, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी टीटीपी वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो लगातार इस चैनल पर आते रहते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी हो गए हैं। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले में एक बम डिस्पोजल यूनिट को निशाना बनाया गया। एक बम डिस्पोजल यूनिट था, उसके ऊपर खुदकुश हमला किया गया है। ये वाकया जुम्मे को सुबह 7:45 बजे हुआ है। जो खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी जो है वो बम डिस्पोजल यूनिट से टकराई है। धमाका इतनी भरी गाड़ी यानी कि माइन रेजिस्टेंट एम्बिशन प्रोटेक्टेड जोरदार था कि करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा और वसी दायरे में खिड़कियों के शीशे टूट के ऑलरेडी बम डिस्पोजल गाड़ी जो है वो प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है, वो उड़ा दी। जख्मियों में खवातीन हैं, बच्चे हैं, 14 शहरी हैं। जख्मियों में से कई की हालत जो है वो तशवीशनाक है और इन्हें जो जख्मी है उन्हें हवाई जहाज से फौजी तिब्बी मरकज में पहुंचाया गया है। हमले के बाद शुमाली वजीरिस्तान में दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया है और इलाके में भारी नफरी की नकलो हरकत भी देखी गई है। इस बम धमाके की जो जिम्मेदारी है वो कालादम तंजीम जो असवदुल हर्ब ने कबूल की है और इस ग्रुप की शिनाख्त हाफिज गुल बहादुर नेटवर्क के तौर पर देखी जाती है। ये उसका झेली धड़ा है। हाफिज गुल बहादुर जो एक दहशतगर्द ग्रुप के सरबराह हैं, टीटीपी के साथ भी हैं, वो भी हैं और उनके जो ग्रुप की इस हमले को हालिया महीनों में शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले मोहलक तरीन हमलों में सबसे बड़ा खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। खदी के इलाके में शोरश पसंदों की बहुत सी सरगर्मियां देखने में आई हैं, लेकिन इस तरह के जानी नुकसान वाला खुदकुश हमला जो है वो ये जाहिर करता है कि दहशतगर्द दोबारा ग्रुप हो रहे हैं और कुछ हो रहा है। इस जहान से अगले जहान में मुंतकिल होते हुए जो सबसे बड़ा रुतबा है वो शहादत का है। मेजर सैयद मुईज अब्बास शाह ये शहीद हो गए। पाकिस्तान हमारा हमसाया अब 3 फ्रंट वॉर झेल रहा है। जी हाँ, 3 फ्रंट वॉर। और 3 फ्रंट कौन कौन से हैं? इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। ये 3 फ्रंट तीनों के तीनों एक्टिव हैं। अफगानिस्तान वाले फ्रंट पे इस समय सुपर एक्टिविटी चल रही है और भारत ने एक परमानेंट फ्रंट खोल रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त करके। वैसे तो टेक्निकली शब्द जो है हम कहेंगे निलंबित यानी सस्पेंड किया हुआ है। और ये है नॉर्थ वजीरिस्तान। ये एरिया जो है ये है नॉर्थ वजीरिस्तान। तो ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान का जो एरिया है साहब, इसकी कैपिटल है ये मीरन शाह इसकी कैपिटल है। और ये बन्नू जो है ये आपके खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा शहर है। तो खड्डी में एक सुसाइड बॉम्बर ने एक पूरी की पूरी गाड़ी जो है एक फौजी गाड़ी में घुसेड़ दी। और जो अभी तक समाचार आए हैं, ये आज सवेरे की बात है, और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब कि 16 फौजी तो मारे गए और 16 डेड ऑन द स्पॉट एंड 29 इन क्रिटिकल कंडीशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो भाई पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, 25 या बाद में शायद 26 हो गया था। तो भाई अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद से करीब 250 तो जा चुके हैं, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे
खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी टीटीपी वालों ने और नीचे बीएलएफ वालों ने निपटा दिए पूरी तरह से। अच्छा, और भी इसमें भी कोई और कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने किसी भी तरह की। क्यों, आप देखिए बीएलए वालों ने भी क्या किया है। बीएलए वालों ने इधर ये जगह है एक, इसको बोलते हैं स्पेजांड, इसका बारे में मैंने आपको बताया था। इसका नाम है स्पेजांड, SPEZAND। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दो रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। ये एक इधर जा रहा है और एक सीधे जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। तो ये एक मेजर जंक्शन है। इधर ये जा रहा है जैकोबाबाद की तरफ, यानी कि सिंध की तरफ, और ये नीचे जा रहा है ये कलात की तरफ, और इस तरफ जा रहा है ये ईरान की तरफ। और ये नोश की ये मेजर जगह है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये रिकोडेक है, यहाँ पर ये रिकोडेक माइंस हैं और ये सैंडक माइंस हैं। इधर आगे चल के ईरान का बॉर्डर आ जाता है, तफ्तान जायदान। तफ्तान जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया साहब कि ये स्पेजांड है जहाँ पे, ये स्पेजांड में ये 3-4 दिन पहले जो वहाँ के जो लोकल पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको बोलते हैं लेवीज़, उस लेवीज़ के स्टेशन पे ही जो उनकी जो है आप कह रहे हैं कि उनका जो कैंप था उसके ऊपर ही कब्ज़ा कर लिया, और उसके ऊपर कब्ज़ा करके बहुत समय तक उसके ऊपर कब्ज़ा बनाए रखा। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये मस्तूंग में लगातार यहाँ पे बैरिकेड लगाए जाते हैं मस्तूंग में। फिर ये जगह ये मंगोचेर जो है, ये जो आप यहाँ बताइए, मंगोचेर में लगातार बीएलए जो है वहाँ पर 12 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी 12 घंटे, 24 घंटे, इस तरह से पीरियडिकली वहाँ पे कब्ज़ा कर लेता है और वो अपनी अथॉरिटी डिस्प्ले करके फिर मेल्ट आउट हो जाता है, क्योंकि उसके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो परमानेंट ऑक्यूपेशन उसके ऊपर रख सके। कलात, ये कलात है, और कलात में मेजर एक्शन हुआ था कल। यहाँ पर 4 फौजी मारे गए थे। फिर इसके नीचे एक आती है जगह यहाँ पर सूरब करके, और वो सूरब में कई दिनों तक, बल्कि 2-3-4 दिनों तक बीएलए ने अपना कब्ज़ा जमा के रखा हुआ था। इनको अब ईरान की तरफ से पूरी मदद मिल रही है, और ईरान को आपको पता है कि ईरान पहले भी एक काम कर चुका है कि ईरान ने एक बार मिसाइल भी दागी थी पाकिस्तान के अंदर, बैलिस्टिक मिसाइल। वही मिसाइल जो वो इस समय इजराइल के ऊपर दाग रहा है, वो पाकिस्तान में पहले दाग चुका है। और अब निर्देश मिल गए हैं कि भाई पाकिस्तान को भी निशाना बनाया जाए, पाकिस्तान को यूँ ना छोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान इजराइल वॉर में पूरी तरह से यूएस और इजराइल की हिमायत की है, और ना केवल उनको अपना एयर बेस दिया है। जी हाँ, ये क्वेटा का जो एयरबेस है, क्वेटा का जो एयरबेस है वो अमेरिका के पास है इस समय, और फिर नीचे जाके ग्वादर के पास में पासनी एयरबेस है, वो भी इस समय अमेरिका के पास में है। तो ये है दूसरा फ्रंट जो ईरान के साथ इन्होंने खोल लिया है, और ईरान के साथ इन्होंने खोला तो अमेरिकन प्रेशर में है, और इसीलिए खोला है कि अमेरिकन प्रेशर का ये जवाब नहीं दे सकते थे। तो ये हो गया दूसरा फ्रंट। और जो तीसरा फ्रंट, जो सबसे बड़ा फ्रंट है, वो खुला हुआ है लगातार, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, पॉज पर है, अभी इंटरवल चल रहा है। इंटरवल के बाद में दूसरा भाग जो है उसका ऑपरेशन सिंदूर 1.0 का पुनः